दोस्तों ये वीडियो ऐसी वीडियो है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज लाखों लोग इस बात से परेशान हैं और इस बात से ना समझ हैं कि उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या उन्हें ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है या क्या उन्हें एडीएचडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पास इतने मरीज आते हैं जो आते ही ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो एडीएचडी है, मुझे आप एडीएचडी की दवाई दे दो। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि इसने यार कैसे पता लगा लिया, मुझे इतना टाइम लगता है एडीएचडी पता लगाने में, इस भाई ने कैसे पता लगा लिया कि उसको एडीएचडी है। तो दोस्तों इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडीएचडी वर्सेस ओवरथिंकिंग कैसे पता लगाएं, दोनों में क्या फर्क होता है, आगे इस वीडियो में जानते हैं। रात के 2 बजे हैं, प्रिया ने अपना लैपटॉप उठाया, उसके सामने बैठी, प्रेजेंटेशन कल सबमिट करनी थी, एक भी स्लाइड नहीं बनाई तो टाइप करना उसने शुरू कर दिया। और तब अचानक उसे याद आता है उसने आज पानी कम पिया है। तो उठते ही वो किचन जाती है और किचन में फोन देखती है, फोन पे इंस्टाग्राम देखते देखते पानी पीना शुरू करती है। इंस्टाग्राम पे एक रील आई, किसी ने बनाना ब्रेड बनाई थी, मुझे भी बनाना ब्रेड बनाना चाहिए था कभी। वो वापस से लैपटॉप पे जाती है, एक लाइन लिखती है, फिर वो सोचती है शार्क्स के बारे में, एक डॉक्यूमेंट्री थी, क्यों ना मैं उसको देख लेती हूँ, उसकी कहानी सुनती हूँ। दोबारा वो यूट्यूब पे जाती है, डॉक्यूमेंट्री चलाती है और 40 मिनट तक डॉक्यूमेंट्री देखती है। रात के 3 बज जाते हैं, प्रेजेंटेशन अभी तक ब्लैंक है, प्रेजेंटेशन पूरी हो ही नहीं पाती। और प्रिया फिर क्या करती है, सीलिंग्स को घूरती है, ये सोचती रहती है यार मुझे पक्का एडीएचडी है क्योंकि मेरी अब तक प्रेजेंटेशन नहीं बनी है। दोस्तों ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये स्टोरी प्रिया के अलावा मैंने 10 और लोगों से सुनी है जिनका नाम अलग है, शहर अलग है, अलग सिटी है और उनका काम अलग है, लेकिन रिजल्ट उनके साथ क्या होता है वो सेम कंक्लूजन आता है जो आज प्रिया के साथ हो रहा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इसी कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। कुछ साल पहले एडीएचडी का नाम सिर्फ तब आता था जब कोई टीचर पेरेंट को बुलाती थी और कहती थी आपका बच्चा क्लास में एक जगह टिक के नहीं बैठता है और इधर उधर दौड़ता रहता है। दोस्तों आज एडीएचडी एक आइडेंटिटी बन गई है। आज हर कोई ये कहता है कि उन्हें एडीएचडी है। इंस्टाग्राम पे हर रील्स, यूट्यूब पे हर व्लॉग्स इन टॉपिक के साथ बनने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डे इन माई लाइफ विद एडीएचडी, थिंग्स ओनली एडीएचडी पीपल अंडरस्टैंड, एडीएचडी टेक्स्ट, when you forget to pay your bills you have ADHD। और ये कंटेंट जनरली बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जनरली उनके लिए हेल्पफुल है जिनको ये कंडीशन हो गई है। लेकिन आज हर दूसरा इंसान ये कहता है कि उसको ADHD है। और हर बार जब वो कोई डिस्ट्रैक्शन फील करता है, हर बार जब कोई रात को सो नहीं पाता है, हर बार जब उसे चीज या जॉब बोरिंग लगने लगती है, उसका दिमाग घूमता रहता है, कहीं और चला जाता है, वो सोचता है यही तो है, मुझे तो ADHD है और यही ADHD है। और मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड फील करना और एडीएचडी होना ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थका हुआ फील करना और एनीमिया होना दोनों एक ही चीज नहीं है। दोनों में नींद आती है, दोनों में वीकनेस होती है, लेकिन कॉज दोनों के अलग होते हैं, ट्रीटमेंट दोनों के अलग होते हैं। तो प्रिया ने क्या किया, वही जो हम सब करते हैं, उसने फोन उठाया, गूगल बाबा पे सर्च किया ADHD symptoms in adults और एक आर्टिकल खुल गया, 10 signs you might have ADHD। प्रिया ने क्या किया, उस आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ा। प्रिया ने पढ़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ बिल्कुल ये तो मेरे अंदर भी है। लूजिंग थिंग्स, मेरी कीज तो घर में रहती ही नहीं है, मैं कहीं भूल जाती हूँ, बिल्कुल ये भी मेरे में है। जोनिंग आउट इन कन्वर्सेशन, 100% सॉरी आप क्या बोल रहे थे, वो मैं अक्सर ये फील करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। फीलिंग ओवरवेल्म्ड इजली, ये तो मेरी रोज की बात है, मैं बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाती हूँ। रेसिंग थॉट्स एट नाइट, तभी तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। 10 में से 8 सिम्टम तो मेरे अंदर है। प्रिया ने सोचा कि ये 10 में से 8 सिम्टम मेरे अंदर आ गए हैं तो मुझे पक्का एडीएचडी है। एक स्ट्रेंज रिलीफ, जैसे सालों की कंफ्यूजन एक आर्टिकल ने बिल्कुल खत्म कर दी हो। प्रिया ने अब क्या किया, प्रिया ने तुरंत व्हाट्सएप खोला और अपने दोस्त को व्हाट्सएप में लिखा यार मुझे तो पक्का एडीएचडी है, सीरियसली मैंने चेक किया, मैंने अभी देखा 10 में से 8 चीजें, 8 सिम्टम्स मेरे में है। फ्रेंड ने रिप्लाई किया ओ माय गॉड यार तूने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, मुझे भी भेज। फिर उसके दोस्त भी चेक करती है, वो भी कहती है ओ माय गॉड यार मुझे भी है। और देखते देखते पूरी फ्रेंड सर्कल ने दोपहर तक खुद को एडीएचडी से डायग्नोज कर लिया। किसी ने सप्लीमेंट्स को ऑर्डर कर दिया, किसी ने रेडिट पे जाके एडीएचडी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, किसी ने प्रोडक्टिविटी हैक ढूंढना शुरू कर दिया और प्रिया
प्रिया ने सोचा क्यों नहीं मैं बेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ। प्रिया मेरे पास आती है और आते ही सबसे पहला सेंटेंस बोलती है, डॉक्टर मुझे तो ADHD है और मुझे उसी के लिए मेडिकेशन चाहिए। मैं एक साइकियाट्रिस्ट की तरह नहीं बोलूंगा, एक इंसान की तरह बोलूंगा। प्रिया की फीलिंग्स गलत नहीं थी, उसका स्ट्रगल रियल था, बस उसका जो डायग्नोसिस था वो गलत था। सेल्फ डायग्नोसिस करना बिल्कुल सही नहीं था। जब वो मेरे पास आई, मैंने प्रिया को मेडिकेशंस नहीं दी, मैंने पहले प्रिया की पूरी कहानी सुनी, पूरे सिम्टम सुने। कुछ चीजें सामने आई जो किसी रील या चेकलिस्ट में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ADHD एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। ये बचपन से शुरू होती है और इसके साइंस स्कूल में भी दिखते हैं। ये कोई 24 साल की उम्र में सडनली नहीं आती है और एक दिन की बीमारी भी नहीं है। अगर कोई कहता है ये तो 2 साल से हो रहा है, तो कुछ और हुआ है जो कि अब जाके ट्रिगर हो रहा है, कोई स्ट्रेस या कोई लॉस। दूसरी चीज, मैंने पूछा क्या कुछ ऐसा है जो तुम घंटों तक कर सकती हो बगैर किसी रुके। वो मुस्कुराकर बोली, मैं डॉक्टर साहब पेंटिंग जो है और नेटफ्लिक्स घंटों तक देख सकती हूँ। एक शो शुरू किया तो मैं बंद नहीं करती हूँ, मैं उसे लूप दिन भर देखती रहती हूँ और जब वो खत्म हो जाता है तो मैं और भी देख सकती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ है जवाब। ADHD में सिर्फ बोरिंग चीजें नहीं छूटती, ADHD में जो चीज जेन्युइनली अच्छी भी लगती है वो भी पूरी नहीं कर पाते हो या पूरी अच्छी तरीके से उसे एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि ब्रेन का अटेंशन सिस्टम ही ठीक से काम नहीं करता है। लेकिन प्रिया बोरिंग काम नहीं कर पा रही थी और इंटरेस्टिंग काम घंटों तक कर पा रही थी और घंटों तक उसे एंजॉय भी कर रही थी। तो ये ADHD कैसे हो सकता है? ये ADHD नहीं है। तीसरी चीज, और ये सबसे रिवीलिंग थी, मैंने पूछा रात को नींद नहीं आती है, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? प्रिया ने कहा, डॉक्टर साहब वही पुरानी बात है, एक मीटिंग में मैंने कुछ कहा था 3 महीने पहले, अब भी वही सोच लेती हूँ। यही सोच मुझे रात को सोने नहीं देती है। क्या लोग मुझे सीरियसली लेते हैं? क्या मैं इनफ हूँ, नहीं हूँ? यही चीजें बार बार लूप में आती रहती हैं। यहीं पे मैंने प्रिया को रोका। दोस्तों, ये कोई स्कैटर्ड थॉट्स नहीं थे, ये एक ही दर्द था जो अलग अलग रूप में प्रिया के दिमाग में आ रहा था और उसे सोने नहीं दे रहा था। ADHD का दिमाग 50 स्टेशंस पे चलता है, एंजाइटी का दिमाग एक ही स्टेशन पे चलता रहता है और उससे परेशान होता रहता है, सो भी नहीं पाता है। और दोस्तों, प्रिया का दिमाग एक ही जगह, एक ही ट्रॉमा की वजह से, एक ही बात की वजह से कि क्या मैं इनफ हूँ कि नहीं हूँ, उसी पे अटका हुआ था। और यही चीज ADHD से बिल्कुल अलग थी। तो प्रिया को ADHD नहीं था। दोस्तों, आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछना। अगर आपको लगता है कि आपको भी ADHD है तो आपका ये जो मिथ है, आपका ये जो भ्रम है, वो क्लियर हो जाएगा। क्या है वो सवाल? आइए जानते हैं। पहला सवाल सबसे पहले आपको ये पूछना है कि ये कब से हो रहा है। सोचिए, क्या ये आज से है या कम से कम 2 साल से है, या जब भी कुछ पुराने इंसिडेंट्स जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में या घर में, ये हमेशा से उस सिचुएशंस में बना हुआ है। अगर हमेशा है तो पैटर्न डीप है, जरूर ADHD के लिए आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए। और अगर रिसेंटली है तो जिंदगी में कुछ बड़ा हुआ होगा, कुछ ट्रॉमा या स्ट्रेस आया होगा, उसे भी इवैल्यूएट कराना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन ADHD नहीं हो सकती। दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं 4 घंटे लगातार बैठ के अपनी फेवरेट चीज देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको इनअटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर दूसरा इवैल्यूएट ये करना है, क्या कोई टॉपिक है जिसमें आप खो जाते हो? अगर हाँ, तो अटेंशन है लेकिन सेलेक्टिव है। बस ADHD में ये सेलेक्टिविटी नहीं होती है, वही चीज आज मिसडायग्नोज हो रही है और छूट जाती है। तीसरा सवाल है, थॉट्स आपके स्कैटर हो रहे हैं या लूप में आ रहे हैं? रात को जब आप सो जाते हो तो आपके थॉट्स जंप करते जाते हैं या जो ट्रॉमा आपने पहले फेस किया था वो ही दिमाग में घूमता रहता है? स्कैटर थॉट्स जो है वो ADHD के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उसके लिए आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन अगर लूप में आ रहे हैं किसी ट्रॉमा, किसी स्ट्रेस या रिसेंट किसी गलत इवेंट की वजह से, तो ये साइन होता है एंजाइटी का या ओवरथिंकिंग का। तो ये भी आप एक साइकियाट्रिस्ट से इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट ये साइन ADHD का नहीं हो सकता। ये सवाल डायग्नोसिस नहीं है, ये कंपास है जो कि आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपको सही में बता सकता है कि आपको ADHD है या नहीं है, या आपको ओवरथिंकिंग या एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको एक सही साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए,
जो कि आपको सही डायग्नोसिस देगा और उसका सही ट्रीटमेंट देगा। जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, सेल्फ डायग्नोसिस सिर्फ इनएक्यूरेट नहीं होता, ये हार्मफुल भी होता है। और मैं ड्रामेटाइज नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है। ऐसी और मेंटल हेल्थ टिप्स के लिए, ऐसे और सही मिथ बस्टिंग कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं।